मैडम को बात मैडम आपको बता रही थी, मैडम को मैं बता रही थी, मैडम सेक्रेटरी आपसे बात करना चाह रही है। चलिए अच्छा मैम आप भी बात करें ज़ाहिरा, आप कोऑर्डिनेटर है, आपके भी हाथ भी बात हो रही है। सबने ही करनी है ना बात के। हम मॉर्निंग को मेरे पास कोई नहीं ऐसा आया मैम मैं मॉर्निंग की तो नहीं, मैंने कहा तो मॉर्निंग का कोई नहीं आया, कहने का मतलब मॉर्निंग का कोई नहीं है सिवाय आपके। मैम मैंने सबको मैडम को बता दिया, सबको खड़े हो गए। मैंने कैसे मैजिक को दिखाया और सुधा को भी दिखाया। मैम एटलीस्ट इतनी फेवर दिलवा दे जितने दिन इसका पंजर खाना नहीं खत्म होना हम घर से ले लेते हैं। मैंने तो कहा मैडम को, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा है वो डंडे को देख के मैंने उसको तो कह दिया घर से ले लो। तो मैंने कहा हमारा क्या सोचा, हमने कैसे जाना, क्योंकि अभी तो आगे हो अभी बात सुनती हूँ मैं, इसलिए आपको बताने आई थी। सर वो बात हो गया कि वापसी में आप देखें अफ्तारी का राशन ऊपर से ये बात मैं क्या कर सकती हूँ, मैडम से जाकर बात करेंगे। हाँ कई बार इतना मसले हैं, जहाँ तक मैं आया वहाँ तक तो नहीं। कौन सी तरह मैं गई हूँ वजू करने मोटी, मेरे फिर वो ब्लड आ गया क्या। ओहो वही मसला रास्ते में आ रहे थे उनको वो जो बिल्डिंग है वो येलो वाला उसने काट दिया। ओह कि रोजान का हस्बैंड का कोई गल नहीं, मोटे ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ आपके पास बेड़ जवान जान बॉडी छिड़के ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी रूज आपको आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सबको मेरी? मोटिवेशनल थ्योरीज की हम लोगों ने बात करनी है। कहता है द टर्म मोटिवेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मे बी डिफाइंड as an inner state of our mind that activates and directs our behavior. It makes us to move to act. ठीक है, मोटिवेशन इज समथिंग। हाँ जी सबने रोजा रखा हुआ है जी? किस किस ने रोजा रखा है? अरूज, कितने लोग फास्ट के साथ है? रोजा सबने नहीं रखा हुआ? किसी ने भी नहीं रोजा रखा हुआ? अकॉर्डिंग टू
According to SRB Robbins, motivation is the willingness to exert high level of efforts toward the organizational goals, conditioned by the efforts and ability to satisfy some individual need. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल नीड्स को आपने देखने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए जो आपकी एक इनसाइट होती है, एक इनर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि ये मोटिवेशन है. Basically, motivation is the relationship between the organization and its member is influenced by what motivates from the work and rewards the fulfillment and derived from it. The manager needs to know how best to elicit the cooperation of staff and direct their performance to achieving the goals and objective and the organization. और overall organization के बारे में जो है वो बात की जाती है. Types of the motivation में there are basically mainly two types of motivation. Extrinsic motivation है और intrinsic motivation है. जैसे कि by name ही पता चल रहा है कि extrinsic motivation जो है वो something outside, जो कोई outside से, और intrinsic क्या है कि जो कि inside है. Extrinsic motivation is generated towards external rewards and reinforces. Some examples of the external rewards are money. पास मनी आ जाता है, प्रेज आ जाता है. Some example of external reinforcers are policy and procedure, disciplinary action, speeding tickets, boundary setting. Extrinsic motivation is external in nature. The most well known and the most debated motivation is money. Below are some other example, जैसे employee of the month, ठीक है, award, ठीक है, employee of the month award की बात की जाती है, benefit package की बात की जाती है, bonuses की बात की जाती है, और organized activities की बात की जाती है. Intrinsic motivation is geared towards internal reward and reinforces. People may work at job because it gives them feelings of competence and sense of personal control. Doing the job is fun. ठीक है, उसको fun के तौर पे करते हैं. The work is matter of pride and tasks are challenging and so on. Our deep-rooted desires have the highest motivational power. Below are some examples. जैसे acceptance है, curiosity है, honor है, इंडिपेंडेंस है, पावर है, सोशल कॉन्टैक्ट है, सोशल स्टेटस है. यानी कि ये पैरामीटर्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे और मैंने आपको बताए थे कि ये पैरामीटर्स जब आपके पास होते हैं तो तब आपके अंदर क्या आती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन की आपके पास एलिमेंट पाया जाता है. एक्सेप्टेंस में जो है वो आप क्या करते हो, डिसीजन पे बात करते हो. क्यूरोसिटी में आप जो है वो नॉन और अननोन की बात करते हो. ऑनर में जो है वो आप रिस्पेक्ट की बात करते हो. इंडिपेंडेंस में जो है वो आप यूनिकनेस की बात करते हो. और जो ऑर्डर होता है उस पर भी आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो. पावर पे आप अथॉरिटी की बात करते हो. सोशल स्टेटस पे जो है वो आप फीलिंग इंपॉर्टेंट की बात करते हो. ठीक है, उसके बाद ये मोटिवेशन की जो है वो दो तरह की थेरीज हैं मेनली जो इसको कैटेगराइज किया गया है. एक कंटेंट थेरी है, एक प्रोसेस थेरी है. कंटेंट थेरी को आगे उसने फर्दर 4 चीजों में कैटेगराइज कर दिया. मैस्लो नीड हायरार्की है, हेरासबर्ग है, उसके बाद मैकलेंड्स है और एल्डरफर्ज है. ठीक है, और प्रोसेस थेरीज में रोम आ जाती है, एडम्स आ जाती है, गोल सेटिंग आ जाती है और रीइंफोर्समेंट आ जाती है. आज हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट थेरी के बारे में बात करेंगे. कंटेंट थेरी क्या है कि द कंटेंट theories find the answer to what motivates an individual and is concerned with individual needs and wants. ठीक है, वो individual needs और wants के ऊपर बेस करती हैं. जैसे कि आपके पास मैस्लो की हायरार्की की थेरी है, हेरासबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थेरी है, मैकलेंड्स की नीड थेरी है और एल्डरफर्स की ईआरजी थेरी है. On the other hand, process theory. The process theories deals with how the motivation occurs. That's why the process of the motivation and following theories were given in this context. जैसे कि रोम्स की एक्सपेक्टेंसी थेरी, एडम्स की इक्विटी थेरी, गोल सेटिंग थेरी एंड रीइंफोर्समेंट थेरी. ठीक है, इसमें जो कंटेंट थेरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि मतलब आपकी क्या थ्योरिस्ट क्या जो है वो बात करते हैं इंडिविजुअल के कंसर्न के बारे में, और जो उसका का पूरा थेरी का प्रोसेस है, मोटिवेशन का प्रोसेस है, वो ये वाली चीजें आ जाती है. उसमें रोम, एडम्स, गोल और ये सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद कंटेंट थ्योरी की अगर हम बात करें
ठीक है. Human behavior is goal directed. Motivation cause goal directed behavior. It is through motivation that needs can be handled and tackled purposely. ठीक है, purposely उसको tackle किया जाता है. उसके बाद this can be understood by understanding the hierarchy of the need by manager. मैनेजर से आप लेते हैं. अहमद, 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 इजी पैसा तो भेज दो. नहीं है इस वक्त. Human behavior is goal directed. Motivation cause goal directed behavior. It is through motivation that needs can be handled and tackled purposely. This can be understood by understanding the hierarchy of the needs by manager. इसमें हम मैनेजर की hierarchy को देखते हैं. The needs of the individual serve as driving force in human behavior. Therefore, manager must understand the hierarchy of the need. Maslow has proposed the need hierarchy model. ये सारी की सारी जो है वो आपकी हिरारकी है नीड्स की, जैसे कि मैंने आपको बता दी है ऊपर. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी. ठीक है. हर्सबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ये एक साइंटिस्ट था, आपके पास साइकोलॉजिस्ट था फ्रेडरिक हर्सबर्ग, जिस और उसके एसोसिएट, इसने ये दी थी, who studied the variable that are perceived to be desired to achieve goals and undesirable condition to avoid. मतलब उन गोल्स पे आपने काम करना है और अनडिजायरेबल कंडीशन से आपने अवॉइड करना है. In this context, the study was conducted wherein the experience and feelings of 200 engineers and accountants were analyzed. उसने 200 engineers लिए और accountant लिए. They were asked to share their previous job experience in which they felt exceptionally good or exceptionally bad thing. Through this study, Heisenberg concluded that there were two job conditions independent of each other that affects the behavior differently. ठीक है. इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, एक मेंटेनेंस फैक्टर है और दूसरा आपका हाइजीन फैक्टर आ जाता है. ठीक है. The first set of job condition has been referred to as maintenance or hygiene factor, wherein the same job condition provide the same level of dissatisfaction. In case the conditions are absent, however, their presence does not motivate in strong way. The second set of job conditions are referred to as motivational factors, which primarily operates to build strong motivation and high job satisfaction, but their absence does not result strong dissatisfaction. मतलब एक तरफ अगर सेटिस्फेक्शन है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो उसकी डिससेटिस्फेक्शन भी है, सेटिस्फेक्शन भी है. हाइजीन फैक्टर में आपके पास जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जॉब होता है. ठीक है. बट नॉट रिलेटेड टू द कंडीशन इन विच द जॉब हैज टू बी परफॉर्म. There are company policy and administration, technical supervision, job security, working condition, interpersonal relationship with peers, subordinate and supervisors, salary, सिक्योरिटी एंड पर्सनल लाइफ. मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपके पास आ जाते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो कितना ज्यादा एम्प्लॉयज उसको सीरियस लेते हैं. सिक्स फैक्टर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज: अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी विद ग्रोथ. ठीक है. एंड देन द हेजरबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी स्टडीड द वेरिएबल्स which were responsible for the level of satisfaction and had been applied in the industry that has given us several new insight. ठीक है. आगे आ जाता है मैकलैंड की नीड थ्योरी. मैकलैंड की नीड थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिस्ट है डेविड मैकलैंड, जिसने के प्रपोज की, who believe that specific needs of the individuals are required over the period of the time and gets molded with one's experience of life. With the experience of life जो है वो ये चेंज होती चली जाती है. ठीक है. After that, theory is sometimes referred to as three need theory or learned needs theory. इसको three needs theory भी कहा जाता है और learned theory भी कहा जाता है. Needs of power. What is power? Power is the ability to induce or influence the behavior of others. ठीक है. जिसमें आपने influence करना होता है दूसरों के behaviors को, other behaviors को. The people. अभी तो क्या है, ये साइड ब्लॉक है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता. अगर जाना है मैडम से भी बात करके निकल जाना.
उसके बाद जनरली नीड फॉर अफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। अफिलिएशन में जो होता है वो आप क्या करते हो कि अपने लव वन से लेते हो और आपको रिजेक्शन की आदत नहीं होती। Tend to avoid the pain being rejected, since the human beings are social animals. They like to interact and be with others where they feel people accept. Thus, people with these needs like maintain the pleasant social relationship, enjoy the sense of intimacy, and like to help console others at the time of trouble. Achievement में आ जाता है, Macklin found that some people have an intense desire to achieve. He has identified the following characteristics of high achiever. High achiever takes the moderate risks, calculated risk, while the activity is in the management context. This is opposite to the belief that high achievers take high risk. High achievers high risk लेंगे. High achievers seeks to obtain the immediate feedback for the work done by them so as to know their progress towards the goal. Once the goal is set, the high achiever puts himself completely into the job until it gets completed successfully. He will not be satisfied until he has given 100% in the task assigned. So, hence, Macklin's needs theory posits that person's level of effectiveness and motivation is generally influenced by three main bases. एट लास्ट आपके पास आती है एल्डर फर्स्ट की ERG थ्योरी। बेसिकली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। ठीक है, ये बेसिकली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, कैटलाइन पाउल एल्डरफर, एंड प्रपोज दिस थ्योरी एंड बिलीव दैट ईच नीड कैरीज सम वैल्यूज एंड हेंस कैन बी classified as lower order needs and higher order needs. मैडम कहते हैं आपकी तो ऑलरेडी मॉर्निंग है इसलिए तो
इसमें आपके पास सॉरी टू से मैडम जुबैदा केम, सो आई वांट टू टॉक विद हर। आई एम सॉरी आपका लेक्चर इंटरप्ट हुआ। अच्छा, मैं बात कर रही थी एल्डर फेयर्स की थ्योरी की। तो एल्डर फेयर्स जो है बेसिकली ये एक्सटेंशन है आपकी मैस्लो हायरार्की की थ्योरी की, ठीक है, ये उसी की एक्सटेंशन है। अब इसमें ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था आपका क्लाइटन पाउल। एल्डरफर हैड प्रपोज्ड दिस थ्योरी and believe that each need carriers some value and hence can be classified as the lower order needs and higher order needs. He also found some level of overlapping in the psychological, security and social needs, along with an invisible line of demarcation between the social esteem and self-actualization needs. This leads to formation of Alderfer's ERG theory, which comprises of the condensed form of Maslow needs. Existence needs में वो कहता है the existence needs comprises of all these needs that relates to the physiological and safety aspects of the human being and are prerequisites of the survival. ठीक है, इसमें रिलेटेडनेस नीड है और ग्रोथ नीड्स है फर्दर। बोथ द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द मैस्लो ग्रुप one category because of their same nature and similar impact on the behavior of an individual. Relatedness need, the relatedness need refers to the social needs that an individual seeks to establish relationship with those or whom he cares. These needs cover the Maslow's social needs and part of self needs derived from the relationship with other people. ग्रोथ नीड्स में आपके पास जो है वो एज अ पार्ट ऑफ esteem needs with internal to the individual, इसमें आपके पास फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिकनेस एंड पर्सनल ग्रोथ आ जाती है। thus growth needs are those needs that influence an individual to explore his maximum potential in existing environment. ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस थ्योरीज हैं इसकी रोम्स की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसी को रिव्यू करें अच्छी तरीके से, ठीक है। जो आपकी कंटेंट थ्योरी है इसी को आपको जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। ये जो आपका प्रोसेस थ्योरी है मोटिवेशन थ्योरी के अंदर, ये हम इंशाल्लाह जो है वो फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप इसको पढ़ें सारे बच्चे, ठीक है। ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, सब लोग अपनी मुझे अटेंडेंस दे दें, शाबाश। सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दें मुझे क्लास। जी, क्लास में आप लोगों को ग्रुप पे ना ये लेक्चर सेंड कर रही हूँ मोटिवेशनल थ्योरीज का। इसमें जो आपके पास कंटेंट थ्योरीज हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। ये जो है आपकी मोटिवेशनल थ्योरी, इसमें कंटेंट थ्योरी जो पार्ट है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें।
ठीक है, प्रोसेस थ्योरी जो है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेंगे। ये मैंने शेयर कर दी है। हैव यू रिसीव्ड इन द ग्रुप, प्लीज गिव मी अ मैसेज। जब सबको मिल जाए ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे मैसेज करें। हाँ बस हरी अब।